ये कहानी किसी महान वैज्ञानिक, किसी ताकतवर इंसान या किसी महत्वाकांक्षी शासक की नहीं है। ये कहानी एक ऐसी अनाम और बेजुबान जान की है जिसने इंसानों के लिए सितारों के दरवाजे खोले लेकिन खुद कभी लौट कर नहीं आई। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को की सर्द और सुनसान सड़कों से। वहाँ बर्फीली हवाओं के बीच एक छोटी सी कुतिया अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रही थी। उसका कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। वो बस एक आम स्ट्रीट डॉग थी जिसका नाम था कुद्रियावका, जिसे दुनिया बाद में लाइका के नाम से जानने वाली थी। 1957 का वो दौर था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आसमान और अंतरिक्ष पर राज करने की होड़ मची थी। इंसानों को अंतरिक्ष के उस गहरे अंधेरे में भेजने से पहले ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी था कि क्या कोई जीवित प्राणी उस अज्ञात जगह पर जिंदा रह सकता है। भारहीनता और अंतरिक्ष के भयानक दबाव का शरीर पर क्या असर होगा, इसके लिए सोवियत वैज्ञानिकों की नजर मॉस्को की सड़कों पर भटकने वाले कुत्तों पर गई। उनका मानना था कि जो कुत्ते मॉस्को की जमा देने वाली ठंड, भयानक भूख और सड़क के संघर्ष को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो अंतरिक्ष के उस खतरनाक सफर को भी झेल लेंगे। और इसी क्रूर तलाश में लाइका वैज्ञानिकों के हाथ लगी। लाइका कोई साधारण कुतिया नहीं थी। वो बहुत शांत, समझदार और कोमल स्वभाव की थी। उसने कभी किसी दूसरे कुत्ते से लड़ाई नहीं की। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो शायद पत्थर को भी पिघला दे। लेकिन शायद उसकी इसी सहनशीलता ने उसे इस ऐतिहासिक लेकिन बेहद दर्दनाक सफर के लिए चुन लिया। ट्रेनिंग का वो दौर किसी भी बेजुबान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। लाइका को धीरे धीरे बहुत छोटे कैबिन में रहने की आदत डाली गई। उसे 20-20 दिन तक ऐसे पिंजरों में रखा जाता जहां वो ठीक से घूम भी नहीं सकती थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि वो अंतरिक्ष यान के संकरे हिस्से में घबराए नहीं। उसे सेंट्रीफ्यूज मशीनों में घुमाया जाता जहां रॉकेट के उड़ने जैसा भयंकर दबाव महसूस होता। तेज और भयानक आवाजों के बीच उसे अकेला छोड़ दिया जाता। वो डरती थी, कांपती थी, उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो हर क्रूर परीक्षण को अपनी शांत आंखों से सहती रही। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिक जानते थे कि ये एक वन वे टिकट है। लाइका के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं और वो कभी लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उड़ान से ठीक पहले प्रोजेक्ट के मुख्य डॉक्टर व्लादिमीर याज़दोव्स्की का दिल पसीज गया। वो लाइका को उस लैब से निकालकर अपने घर ले गए। उन्होंने उसे अपने बच्चों के साथ खेलने दिया। वो उसे जिंदगी के कुछ आखिरी हसीन पल देना चाहते थे। एक बेजुबान जिसे पता ही नहीं था कि इंसान उसकी जान की कीमत पर अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने वाले हैं, वो बस उस परिवार के साथ प्यार से अपनी पूंछ हिला रही थी। उसे लगा होगा कि शायद उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं और उसे एक नया घर मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका घर अब सितारों के बीच एक लोहे का ताबूत बनने वाला था। 3 नवंबर 1957 का वो ऐतिहासिक और मनहूस दिन आ गया। स्पुतनिक 2 लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा था। ये कोई आम यान नहीं था, बल्कि जल्दबाजी में बनाया गया एक ऐसा प्रयोग था जिसमें पृथ्वी पर वापसी का कोई सिस्टम ही नहीं था। लाइका को स्पेसक्राफ्ट के एक छोटे से कैप्सूल में जंजीरों से बांध दिया गया। उसके शरीर पर सेंसर लगा दिए गए ताकि उसकी धड़कनें नापी जा सकें। उसे आखिरी बार विदा करने से पहले एक टेक्नीशियन ने उसके नाक को चूमा और उसके लिए माफी मांगी, और फिर भारी भरकम लोहे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लाइका अब दुनिया से कट चुकी थी। रॉकेट के इंजनों ने भयानक आग उगली और एक बहरे कर देने वाले शोर के साथ स्पुतनिक 2 आसमान का सीना चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। अंदर लाइका के दिल की धड़कनें डर के मारे 3 गुना तेज हो चुकी थीं। वो चीख रही थी, लेकिन उस बहरे कर देने वाले शोर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। भयंकर दबाव और कंपन के बीच वो छोटी सी जान बस उस बेल्ट में बंधी छटपटा रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वो उस जगह से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो पूरी तरह बेबस थी। कुछ ही मिनटों बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। रॉकेट अंतरिक्ष के उस अनंत और अंधेरे समंदर में पहुंच चुका था जहां ना कोई गुरुत्वाकर्षण था और ना ही कोई शोर। लाइका अब हवा में तैर रही थी। उसकी धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। उस छोटी सी खिड़की से उसने शायद पहली बार नीली चमकती हुई पृथ्वी को देखा होगा। वो दुनिया जहां उसकी सर्द सड़कें थीं, जहां उसे कुछ पल का प्यार मिला था, लेकिन अब वो उन सब से बहुत दूर एक अंतहीन सन्नाटे में थी। लेकिन अंतरिक्ष की रहस्यमयी शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। स्पुतनिक 2 का तापमान नियंत्रण सिस्टम टूट चुका था। कैबिन के अंदर भयंकर गर्मी बढ़ने लगी। सूरज की सीधी और झुलसा देने वाली किरणें उस छोटे से लोहे के डिब्बे को एक धधकती भट्टी में बदल रही थी। तापमान 40 डिग्री, 50 डिग्री और फिर उसके पार जाने लगा। वो बेजुबान प्यास, घबराहट और तपिश से तड़पने लगी। पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक अपनी स्क्रीन पर उसकी कमजोर पड़ती और तेज होती धड़कनों को देख रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो बस उस मासूम को अपने ही बनाए हुए पिंजरे में मरते हुए देखने के लिए मजबूर थे। उड़ान के कुछ ही घंटों बाद सेंसर से आने वाले सिग्नल एक सीधी लाइन में बदल गए। लाइका की धड़कनें हमेशा के लिए शांत
शांत हो गई। वो दर्द, वो घबराहट, वो तपिश सब खत्म हो चुकी थी। लाइका मर चुकी थी, लेकिन उसका मृत शरीर उस लोहे के ताबूत में स्पुतनिक 2 के साथ महीनों तक पृथ्वी के चक्कर काटता रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वो यान अपनी कक्षा से टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौटा, तो घर्षण की वजह से वो एक आग के गोले में तब्दील हो गया और उसके साथ ही लाइका हमेशा के लिए सितारों की राख में विलीन हो गई। लाइका की कहानी इंसानी स्वार्थ और वैज्ञानिक उपलब्धि की एक बेहद दर्दनाक कीमत है। उसने हमें अंतरिक्ष का रास्ता दिखाया। उसने साबित किया कि एक जीवित प्राणी भारहीनता में रह सकता है। आज जब इंसान चांद पर कदम रखने के बाद मंगल तक पहुंचने की बातें करता है, जब हम अंतरिक्ष में अपनी बस्तियां बसाने के सपने देखते हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस सफर की पहली और सबसे बहादुर यात्री एक अनाथ, बेजुबान स्ट्रीट डॉग थी। एक ऐसी मासूम जान जिसने आसमान के उस खौफनाक अंधेरे में अकेले अपनी जान देकर इंसानियत को सितारों का रास्ता दिखाया। उसकी खामोश चीखें आज भी उस अनंत अंतरिक्ष में कहीं गूंजती होंगी, हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारे सबसे बड़े सपनों की कीमत अक्सर सबसे मासूमों को चुकानी पड़ती है।